कैसे होंगे ये सवाल? फाइंड द क्वोशंट, क्या निकालना है? फाइंड द क्वोशंट। और 100 डिवाइड बाई 10 लिखा है, क्या लिखा है? 100 डिवाइडेड बाई 10। इसको क्वोशंट यानी आंसर निकालना है डिवाइड करके। देखिए कैसे निकलेगा। सवाल आपका है 100 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको कैसे करते हैं? तो इस सवाल का मतलब ये होता है कि भाई 100 पहले लिखा है तो 100 पहले ऊपर लिखिए, डिवाइड में जो ये जो लाइन होती है इस लाइन को बड़ा से नीचे खींच लिए और नीचे ये लिख लिए, ठीक है। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि जो इस लाइन के नीचे होता है डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर डिवाइडर बनता है, यानी बाहर लिखा जाता है, डिवाइड के निशान में डिवाइडर बनता है, ठीक। और जो ऊपर होता है चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो डिविडेंड बनता है, अंदर लिखा जाता है। 10 का टेबल इतनी बार पढ़िए 100 आ जाए, 10 10 द 100। अब ये ख़त्म हो गया, 100 में से 100 के 0 चाहे क्रॉस क्रॉस लिख दो। अब ये जो आंसर होता है, ये जो आंसर होता है, इसी को क्वोशंट कहते हैं। और हमें क्या निकालना था? क्वोशंट। तो क्वोशंट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अगर आप ऐसे नहीं करते तो दूसरा मेथड ये था, 100/10 निकाला, 0 से 0 कट गया, 10 बचा, नीचे 1 नहीं लिखते, तब भी 10 आंसर आ गया, डिवाइड करना नहीं पड़ता, ठीक तब, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है 8000 डिवाइडेड बाई 200। 8000 डिवाइड बाई 200, इसमें भी क्या निकालना है? फाइंड द क्वोशंट। और ये CMS का है, लेकिन आना हर बच्चे को चाहिए। तो 8000 है सवाल है 2 वाला, 8000 डिवाइडेड बाई 200। तो 8000 को 200 डिवाइड करने मतलब 8000 ऊपर रहेगा, 200 नीचे रहेगा। एक तो तरीका ये है, 0 से ये दोनों 0 से ये दोनों 0 काट दिए, बचा 80/2। ये 0 से ये 0 कटा, याले 0 से याले 0, 80/2 बचा। अब 2 के जब नीचे 2 है, जब भी किसी नंबर के नीचे 2 हो तो यानी इस नंबर का आधा लिख दो, वही आंसर होगा। तो 80 का आधा 40 होता है, ये आंसर हो गया। लेकिन कैसे क्वेश्चन हुआ? तो 2 से 80 को डिवाइड कर दो, 2 बाहर रहेगा, 80 अंदर, क्योंकि नीचे वाला नंबर बाहर रहता है, ऊपर वाला नंबर बड़ा, चाहे नीचे वाला बड़ा हो चाहे ऊपर वाला बड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे वाला ही बाहर रहेगा, कसम खा लिए। 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो। 2 4 द 8, 2 4 द 8, 8 में से 8 के 0। अब 2 के टेबल में 0 कितनी बार में होता है? 2 0 द 0, खत्म, ठीक है। या 0 आप डायरेक्ट यहाँ लिख देते। देखिए 40 आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, क्लियर। तो अब उसके बाद अगला सवाल क्या है? 630 डिवाइड बाई 9। अब आप इसको करेंगे कैसे? 630 ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाई 9। अब इसमें 0 तो है नहीं, जो 0 0 कट जाए, तो आप क्या करेंगे? नीचे वाला नंबर बाहर लिखते हैं, ऊपर वाला नंबर अंदर लिखते हैं। और 9 का टेबल इतनी बार पढ़ते हैं कि 6 तो आएगा नहीं, छोटा है, 63 लिए, 9 7 द 63, 7 बार में 63 आ गया, कट गया, 0 बचा था, 0 यहाँ लगा दिया। तो क्वेश्चन आपका आ गया 70। क्वेश्चन आप चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगला सवाल है 51,000 डिवाइड बाई 17, सॉरी 5100 है, तो 100 हो जाए 1000, एक ही मेथड है, हम 1000 कर दे रहे, आप 100 समझ ही जाएंगे, डिवाइड बाई 17। अब 17 बाहर लिखा, रफ कॉलम कीजिए, 51,000 अंदर लिखा, ठीक है। 17 3 द 51, ठीक है। अच्छा 100 होता तो 2 0 लगे थे, तो ये दोनों 0 यहाँ लग जाते, 300 आंसर आ जाता है ना। लेकिन 3 0 लगे हैं तो तीसरा 0 भी यहाँ लग गया, 3000 आंसर आ गया। समझ गए कि कैसे होंगे? ये क्वोशंट होता है, ये जो आंसर आता है ये क्वोशंट है, ये डिवाइडर होता है, ये डिविडेंड होता है, नीचे अगर कुछ बचता है तो रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में।